किया गया है वो कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। पुलिस, बिहार पुलिस कटघरे में खड़े होती है मनीष कश्यप केस में। पुलिस ने हॉट टेस्ट में इस सारी चीज़ों को किया है। पुलिस ने हॉट टेस्ट में सारी चीज़ों को किया है, बहुत जल्दीबाजी दिखाई है और अब प्रूफ उनके पास क्या है नहीं है, लेकिन जो सेक्शंस वगैरह जो लगे हुए हैं एफआईआर में उसको भी हम लोगों ने देखा है। वो लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसमें बायस्ड होकर के सेक्शंस का इंसर्शन किया। आप ये बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, बायस्ड कह रहे हैं, एक तरीके से कहिए कि उन पे हेट होकर के जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये किस बिना पे कह रहे हैं कि बिहार पुलिस जो है वो मनीष कश्यप, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है ना, आपको बताऊं सर मैं, वो लोग बहुत नीचे पूछने वाले हैं कि किस बिना पे आप ये लगता है कि कुछ फर्जी वीडियो जारी किया गया हो। हम लोग भी उस समय, जिस समय ऐसा वीडियो सब निकल रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, हम लोग भी अपने लोगों से कह रहे थे कि भाई इस तरह की बात हो तो उसको जांच प्रॉपर करना चाहिए। मनीष कश्यप ने अगर कुछ जल्दीबाजी में डाल दिया या अब सच्चाई क्या है डिटेल्स हम लोगों ने भी केस डायरी देखा नहीं है, उसमें क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है, लेकिन जो एफआईआर में जो चीज़ें आई हैं और दिखाया जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि पूरी तरह जो तह तक जाकर के छानबीन करना चाहिए था वो स्पष्टता भी नहीं आया है। अच्छा, अब तो केस जारी के आने के बाद पता लगे। आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको भी ऐसा लगता है कि बायस्ड होके मनीष कश्यप के ऊपर? हाँ, कुछ मैंने जल्दीबाजी में उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। आखिर क्यों? अब तो ये हो सकता है कहीं राजनीतिक नहीं, इसमें राजनीतिक एंगल, राजनीतिक एंगल नहीं है इसमें। देखिए इसमें तो आप लोग राजनीति को जबरदस्ती घुसा रहे हैं, बार बार इस पे लोग राजनीति को घुसा रहे हैं। राजनीति कहीं नहीं है। पुलिस जो कुछ भी कर रही है पुलिस अपने स्तर से कर रही है। राजनीतिक देखा जाए इसमें हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हमारे भावी मुख्यमंत्री जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी या भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनके नामों को भी लोग उछाल रहे हैं, लेकिन एक गलत प्रवृत्ति है। तेजस्वी जी के पास न गृह विभाग है न पुलिस उनके कंट्रोल में है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप केस रजिस्टर्ड कीजिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और उन्होंने भी यही कहा था कि इसकी जाँच हो। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि इसकी जांच नहीं हो। तो इस मामले को दूसरा एंगल दिया जा रहा है। पुलिस अगर किसी कोई कृत्य हुआ है, कोई गलत हुआ है तो पुलिस ऑथराइज है, लेकिन उसकी सच्चाई को सामने आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे जगह से सब कुछ आ रहा है, उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो होता है, लेकिन उन लोग पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस मामले में जो तत्परता दिखाई गई है, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ये लगता है कि उनको एक सबक सिखाने का मूड है। किसको? मनीष कश्यप जी को। कौन सिखाना चाहता है सब? अब पुलिस के द्वारा, दूसरा क्या? पुलिस मतलब ये उनके जो एक बहुत ही, अगर आप लोग भी ध्यान देखिए, कमजोरों की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। यहाँ भी जब कभी भी हुआ है कि फौजी भाई भी पकड़े गए थे, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों का लड़ाई हुआ है। दलित पीड़ित जो लोग भी हैं उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो वो आवाज़ किसके खिलाफ उठाएंगे? प्रशासन के खिलाफ उठाएंगे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए थे, वो किसी खास व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए थे। बाद में जो इसका गलत रूप जो देना शुरू किया गया या उनके तरफ से अदरवाइज जो बात हम लोगों ने सुन रहा, हमने देखा नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, अब उसका क्या इम्पैक्ट है नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो कमज़ोर लोगों का जो आवाज़ उठाया था वो प्रशासन के खिलाफ उठाया था, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर के खिलाफ हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो। जो लोग काम कर रहे थे, जो प्रभुत्वशाली लोग थे, उनके खिलाफ किया था। तो हो सकता है कि उसका कहीं कोई इम्पैक्ट हो। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। आपसे अगर पूछूं तो आपका नाम क्या? मैं थोड़ा एसके पंकज नाम होगा, मैं सर का जूनियर हूँ। तो सर के जूनियर हैं तो सर जैसा ही सोचते हैं। सर तो कह रहे हैं कि पुलिस, बिहार पुलिस जो है वो बायस्ड होके, बिल्कुल ये बिहार जो एक्ट्स एंड एक्शंस हैं उन दोनों को आप मैच कराइए। 153 धारा लगी हुई है, 505 लगी हुई है, 467-68 लगा हुआ है, 120B लगा हुआ है और IT एक्ट 2000 लगा हुआ है। तो जो है जैसे 153 कहता है कि प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट। वेयर इज ही कॉजिंग राइट? कहाँ पे वो राइट कॉज कर रहे हैं? कोई वीडियो बता दीजिए जिसमें वो राइट कॉज कर रहे हैं। कहीं से वो जो है दंगा भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई एक बयान बता दीजिए। मनीष कश्यप का किचन से लेकर के गंजी बनियान तक का तस्वीर और वीडियो जो है सोशल मीडिया में, तो कब उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश कर दी? तो ये बिल्कुल सही हमारे सीनियर बोले हैं। और हमारे सीनियर जो हैं वो बिहार स्टेट बार काउंसिल के जो है वो को चेयरमैन और अभी जो है वो मेंबर हैं। सबसे कम उम्र के सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ के, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं कि ये मामला जो है बिल्कुल यानी एग्जीक्यूटिव बनाम मीडिया का है।
यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ में जो दूसरा स्तंभ है एग्जीक्यूटिव और चौथा स्तंभ है आपका मीडिया, इस दोनों के बीच में हो गया है। और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश शुरू से शासन प्रशासन करते रहा है और न्यायपालिका ने हमेशा न्याय दिलाने का काम किया है। तो सर एकदम मजबूती से खड़े हैं, सारे वकील लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। हम लोग बिहार का वकील जो है वो मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। बिहार का वकील जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी ज्यादती होगी, उसके लिए उसको न्याय दिलाने का काम न्याय प्रशासन के माध्यम से हम लोग करते हैं और हमारा धर्म है। बियॉन्ड दी कास्ट और क्रीड, बियॉन्ड दी यानी इमेजिनेशन, हम लोग का एक कृत्य है, हम लोग का यही ड्यूटी है कि जहाँ भी अन्याय हो उसका प्रतिकार करने के लिए जो लोग उसके खिलाफ लड़े उनको न्यायालय से न्याय दिलाएं, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे और भी वकील खड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि सबसे मैं थोड़ी हम लोग को जो लगता है, जो स्थिति बनी है मनीष कश्यप जी के मामले में, थोड़ा हेस्ट हुआ है, पुलिस ने हेस्ट में काम किया है। हम लोग का ये कहना है कि पुलिस को इस मामले को तक पहुंच करके जो लोग भी देखा जाए, कोई गलत का कोई साथ नहीं देगा। अगर कोई गलत किया है दे शुड बी पनिश्ड, लेकिन जिस रूप में इसको किया गया है वो कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। बिहार पुलिस कटघरे में खड़े होती है।